Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a bomb at rest explodes into three parts of the same mass. The momentum of the two parts are minus 2pi cap and pj cap. The momentum of the third part will have a magnitude of option A given a p cap, option B given a root 3 p cap, option C is root 5 p cap, option D is 0. So, about momentum, we can write इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम. ठीक है, ऑन द सिस्टम की बात हो रही है. अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, सो मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, दैट इज लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, दैट इज इनिशियल लीनियर मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वी आर टॉकिंग. ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्व कब होगा? जब एक्सटर्नल फोर्स कोई सिस्टम पे एक्ट नहीं करेगी. ठीक है, सो दिस वी नीड, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया दैट वी नीड टू रिमेंबर. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, एक बॉम्ब है जो स्टार्टिंग में रेस्ट पे है. ठीक है, सो इनिशियल वी कैन से पी इनिशियल क्या कह सकते हैं हम, इट विल बी जीरो. ठीक है, क्योंकि इनिशियल कोई मोमेंटम था ही नहीं. ऑल द पार्टिकल्स जो भी उसके बॉम्ब के अंदर होंगे दे वर एट रेस्ट. अब उसके बाद क्या हुआ? फाइनली वो एक्सप्लोड हुआ, उसके तीन टुकड़े हुए. ठीक है, अब तीन टुकड़े हुए और तीनों का मास सेम गिवन है, यानी कि हम कह सकते हैं कि तीनों का मास क्या होगा, m/3. ठीक है, दैट इज m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m3. ये कंडीशन भी हमें गिवन है, तीनों के मासेस क्या होंगे, m/3. अब फाइनली वी कैन से एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स दैट इज बीन एक्टिंग ऑन द सिस्टम, सो हम क्या कह सकते हैं कि मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड. सो वी कैन राइट P initial will be equals to P final. So this will imply that P initial क्या था, 0. P final को हम क्या लिखेंगे? Let's say momentum of particle 1 is P1, momentum of particle 2 is P2 and particle 3 का P3, और यहाँ पे सब पे हम बार लगा देंगे as it is a vector quantity. अब इसके बाद हम इसको अगर फर्दर रिजॉल्व करते हैं, सो हमारे पास P1 P2 का लेट्स से वैल्यू गिवन है, दैट इज 2p i cap, और इसका जो वैल्यू गिवन है दैट इज प्लस ऑफ 2p सिर्फ pj cap. ठीक है, एंड दैट विल बी प्लस ऑफ P3. सो यहाँ से वी कैन क्या कह सकते हैं हम, P3 क्या हो जाएगा, P3 कैप विल बी व्हाट, इट कैन बी रिटन एज 2pi कैप माइनस pj कैप. ठीक है, अब अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड. ठीक है, सो वी कैन राइट मैग्नीट्यूड वेक्टर का किस तरीके से निकलेगा, जस्ट रूट करके स्क्वायर करना होगा हमें. सो 2p स्क्वायर का हो जाएगा 2p का स्क्वायर, दैट मीन्स 4p स्क्वायर प्लस ऑफ p स्क्वायर. ठीक, सो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, रूट ऑफ 5p. सो दिस विल बी द रूट 5p. सो दिस इज व्हाट द वैल्यू वी आर गेटिंग. एंड यहाँ पे दिस कैन बी, वी कैन राइट दिस एज टू बी, सो यहाँ पे हम लिख देंगे P3. सो दिस इज व्हाट द वैल्यू वी आर गेटिंग एंड दिस मैचेस विथ व्हाट, दिस मैचेस विथ ऑप्शन सी. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. अब यहाँ पे ये सब जो कैप है, इट वोंट बी कमिंग, सो जस्ट यहाँ पे आएगा रूट ऑफ 5p. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल